नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुभकामनाओं के साथ आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं शुभ विचार के साथ। आज का शुभ विचार है, जब हम जोखिम उठाते हैं तभी हमारा जीवन बेहतर होता है। सबसे पहला और सबसे कठिन जोखिम जो हमें उठाना चाहिए वह है ईमानदार बनना। और ईमानदारी किसके प्रति? ये ईमानदारी खुद के प्रति होनी चाहिए। अगर हम खुद के प्रति ईमानदार हो गए तो हम सभी के प्रति ईमानदार बन जाएंगे। पहला प्रश्न है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब है दूसरा स्थान है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रांतों को छत्तीसगढ़ ने पीछे छोड़ दिया है। नीति आयोग ने 2023 वित्तीय वर्ष का सूचकांक जारी किया है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ 55.2 अंक के साथ व्यय की गुणवत्ता, 55.2 अंक के साथ ऋण सूचकांक में और 56 अंक के साथ राजकोषीय विवेक में और 79.6 अंक के साथ ऋण स्थिरता में छत्तीसगढ़ अचीवर श्रेणी में रहा है। वहीं राजस्व जुटाने के मामले में 56.2 अंक के साथ छत्तीसगढ़ फ्रंट रनर श्रेणी में रहा है। तो ये सारी जानकारी जो है इस पीपीटी से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका स्पष्ट जवाब है दूसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। गेवरा और कुसमुंडा खदानों से 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है, जो भारत के कुल कोयले उत्पादन का 10% है। कोयला और लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का द्वितीय स्थान है, ठीक है। और ये सारी जानकारी हम राज्यपाल के अभिभाषण से प्राप्त होती है। ये सारी जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है? राज्यपाल के अभिभाषण से। तो वहां से कई क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो आधिकारिक होता है और उसको ही राज्य शासन मानता है। राज्य का जो पीएससी है वही उसको आंसर लेगा, ठीक है। वर्ष 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? गीत सेठी, पंकज आडवाणी, माइकल फरेरा, अशोक सांडिल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंकज आडवाणी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंकज आडवाणी को। पंकज आडवाणी जो है इंदौर में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीतकर अपने कैरियर का 36वां राष्ट्रीय और 10वां पुरुष स्नूकर खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में ब्रिजेश दमानी को हराया है, ठीक है। तो इनको याद रखना है, राष्ट्रीय खिताब हाल ही में इन्होंने जीता। 2025 में पहले बिम्स्टेक यूथ समिट की मेजबानी किस शहर ने की है? नई दिल्ली, गांधीनगर, कोलकाता या मुंबई? तो इसका सही जवाब है गांधीनगर। गांधीनगर ने जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के युवाओं का जो क्षेत्रीय सहयोग की भावना को बढ़ावा देने की पहल के रूप में 7 से 11 फरवरी तक गुजरात के गांधी नगर में प्रथम बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो गांधीनगर को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है वी नारायणन। वी नारायणन को हाल ही में इसरो का नया चीफ नियुक्त किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डॉक्टर वी नारायण प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने 13 जनवरी 2025 को दोपहर अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। 2025 में किस राज्य ने औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने बढ़ती मांग और वैश्विक स्तर पर भांग की औषधीय कृषि और औद्योगिक उपयोगिता को मान्यता देते हुए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में यह पायलट परियोजना राज्य के भांग की खेती की संभावना को मूल्यांकन करेगी, विशेष रूप से इसके औषधीय और औद्योगिक उपयोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भांग के ये प्लांट हैं और किस तरीके से ये लगाए जाते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागमे चौथी बार चुने गए हैं? केनिया, युगांडा, रवांडा या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही जवाब है रवांडा। रवांडा में 99.15 वोट के साथ रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार पॉल या कागामे ने जीत हासिल की है। वह 2000 से इस पद पर बने हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल या केएल राहुल? तो इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली ने, किंग कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 4000 इंटरनेशनल रन बना लिए हैं और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट ने ऐसा किया है। आइवरी कोस्ट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई नई हाई एफिशिएंसी वाली मलेरिया वैक्सीन सोमवार को ऑफिशियल तौर पर लॉन्च हो गई है। इसके साथ ही जो आइवरी कोस्ट है ऐसा पहला देश बन गया है जिसने पश्चिमी अफ्रीका में यह वैक्सीन का प्रयोग शुरू कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क प्रश्न भी है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है? एलियस यमीर, काइरियन जैक्विट, डेनिस नोवाक और ल्यूक स्टवेल? तो इसमें से सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम लोग चलते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था छत्तीसगढ़ के किस जिले के टामडाड़ में पंचायत चुनाव की पेटी लूटने की कोशिश की गई? तो ये एमसीबी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है? तो इसका सही जवाब है बस्तर में स्थित है। नया बैट कोरोना वायरस किस देश में खोजा गया है? तो बैट कोरोना वायरस किस देश में खोजा गया? नया चीन में खोजा गया है। वायरस जो भी मिल रहे हैं चीन में ही मिलते हैं और वहीं से लीक हो जाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। छावा फिल्म किस मराठा शासक पर बनी है? तो छत्रपति संभाजी जो महाराज हैं उनके ऊपर बनी है। तो हम लोगों ने कल देखा ही था छावा के बारे में, तो इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फिश हाल ही में किस देश के तट पर मिली है? तो इसका सही जवाब है मैक्सिको। मैक्सिको के तट पर ये फिश मिली है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो ये पक्षी विज्ञान कार्यक्रम था जहां पक्षी देखने वालों जो प्रजातियां हैं गिनते हैं। ठीक है, लगातार तीसरे साल बंगाल में पक्षी प्रजातियों के मामले में भारत ने नेतृत्व किया है। हाल ही में किसे टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया भारत की ओर से? तो भारत की ओर से आप जानते हैं पूर्णिमा देवी वर्मन को भेजा गया था। ठीक है, और हाल ही में किस देश में भारतीय डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यूपीआई शुरू करने की घोषणा कतर में की गई है। तो कतर का नाम भी आपको याद रखना है। हाल ही में कौन सा देश डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है भारत। डिजिटल लाइसेंस यूज करने वाला दूसरा देश कौन बना है? भारत बन गया है। हाल ही में लिथियम खोज और खनन के सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आज का यानी पिछले वीडियो का होमवर्क प्रश्न था जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिया है। कई लोगों ने अर्जेंटीना बताया है और अर्जेंटीना ही इसका सही जवाब है। ठीक है, भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम की खोज और खनन में सहयोग के लिए 19 फरवरी 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और इस समझौते से दोनों देशों के बीच खनन क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो जैसा कि आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? सिविल लक्ष्य अकेडमी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं
और इंस्टाग्राम आईडी भी सिविल लक्ष्य एकेडमी के नाम से ही आपको मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।